नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। बिहार में कुडनी विधानसभा उपचुनाव 8 दिसंबर को हुआ था। कांटे के इस मुकाबले में बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता कुडनी के किंग बने। केदार प्रसाद गुप्ता ने जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को 3632 वोटों से हराकर चुनाव जीत लिया था। बीजेपी को 76,6408 वोट मिले थे, तो वहीं जेडीयू को 73,1600 मत प्राप्त हुए। वहीं बीजेपी के लिए यह बड़ी जीत मानी जा रही है। कुडनी उपचुनाव में महागठबंधन की हार का अब साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। पहले जगदानंद सिंह ने महागठबंधन में तालमेल की कमी की बात कही थी, वहीं अब जेडीयू के सहयोगी पार्टियों ने खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की जाने लगी है। वहीं नेताओं द्वारा पाला बदलने का दावा भी किया जा रहा है। कुडनी उपचुनाव में गठबंधन उम्मीदवार को मिली और जेडीयू कैंडिडेट को भाजपा से मिली शिकस्त के बाद अब सियासत का दुष्प्रभाव भी देखने मिल रहा है। अगर आपको याद हो तो जून महीने में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर कुछ इसी तरह का संकट छाया था। दरअसल शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी के विधायकों के साथ बागी तेवर अपना लिया था। इस घटना के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में महा उथल पुथल मचा हुआ था। वहीं बीजेपी के सहयोग से शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए थे। दरअसल उद्धव सरकार की नीति से नाराज विधायकों ने उद्धव को नकार दिया था और अब वही हुबहू उदाहरण बिहार में भी देखने मिल रहा है। हालांकि आगे क्या होगा यह समय ही बताएगा। वहीं जेडीयू के पूर्व विधायक रहे अनिल साहनी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने सवाल खड़ा किया तो मौका विरोधी बीजेपी को भी बोलने का मिल गया। जहां एक तरफ सहयोगी दल को ही महागठबंधन के तालमेल की समस्या बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुडनी में हार के बाद बैकफुट पर आए महागठबंधन के कई नेता नीतीश के विरोध में बयान देने के लिए मजबूर दिख रहे हैं। जेडीयू के अनिल साहनी ने कहा कि हम प्रमुख जीतन राम मांझी को सीएम नीतीश कुमार ने 2014 में मुख्यमंत्री बनाया था। इसी तरह ही आज वो दिन आ गया है कि महागठबंधन के प्रति अगर सहानुभूति है तो सीएम नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। बता दें कि अनिल साहनी कुडनी से विधायक थे। एलटीसी घोटाला मामले में फंसने के बाद विधायकी उनकी चली गई। अनिल साहनी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जनादेश के साथ विश्वासघात किया है, जिसे जनता ने गंभीरता से लिया और कुडनी उपचुनाव में आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि अब 7 पार्टियां एक साथ होकर कुडनी विधानसभा उपचुनाव नहीं जीत रही तो 2024 में लोकसभा चुनाव में बिहार में आपको एक भी लोकसभा सीट पर जीत नहीं मिलेगी। गुरुवार 8 दिसंबर को कुडनी के नतीजे आने के बाद सबसे पहले आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने महागठबंधन की आपसी तालमेल पर सवाल उठाए थे। अब गठबंधन के दूसरे नेता भी ऐसे ही बयान दे रहे हैं, जिससे गठबंधन में दरारें दिखनी शुरू हो गई है। देखने वाली बात होगी कि कुडनी की हार के बाद उपजे सियासी हालत से गठबंधन कैसे निपट पाता है। हालांकि कुडनी उपचुनाव को लेकर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि कुडनी चुनाव में मिली 1000-2000 मतों के अंतर से हार को लेकर बीजेपी भ्रम में न आए। उनकी विश्वसनीयता राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रही है। उनका मानना है कि 2024 में बीजेपी को हकीकत मालूम पड़ जाएगी। दरअसल कुडनी की लड़ाई नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई थी और यहां आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट गठबंधन की वजह से जेडीयू को दे दी थी। नीतीश और तेजस्वी ने अपनी पूरी ताकत कुडनी सीट को जीतने के लिए लगा दी थी। महागठबंधन के साथ बीजेपी का यहाँ एकल मुकाबला भी था। नीतीश और तेजस्वी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त थे, लेकिन जीत हुई बीजेपी की। इसका अर्थ यह है कि कुडनी की जनता ने महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। बीजेपी की जीत से महागठबंधन में शामिल पार्टियों में अफरा तफरी सी मच चुकी है। वहीं कुडनी में जातीय वोट बैंक का सियासत भी टूट चुका है। 2024 में लोकसभा का चुनाव, इसके अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। महागठबंधन में शामिल पार्टियों की बेचैनी का कारण दरअसल नीतीश कुमार 7 पार्टियों के साथ महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। बिहार के चुनाव में जाति समीकरण का दावा होता रहा है, लेकिन कुडनी में नीतीश को पिछड़े वर्ग का साथ नहीं मिला। ऐसे में आगे आने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन की चिंता बढ़ सी गई है और इसलिए सत्ताधारी पार्टियों के नेता परेशान दिख रहे हैं। वहीं इससे पहले मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रचार नहीं किया गया था। इसे लेकर कई तरह की बातें हुई थी, जबकि विपक्ष का आरोप था कि नीतीश कुमार महागठबंधन को हराना चाहते हैं।
इसीलिए प्रचार प्रसार से उन्होंने दूरी बना ली है। वहीं इससे पहले चुनाव रणनीति का प्रशांत किशोर ने भी दावा किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन को अलविदा कहकर एनडीए में वापसी करेंगे। हालांकि राजनीति में कब क्या होगा यह कोई नहीं कह सकता है। देखना यह भी होगा कि महागठबंधन में मचे घमासान के बीच नीतीश महागठबंधन को कितना मजबूत कर पाएंगे। क्या सीएम नीतीश कुमार का हाल भी उद्धव ठाकरे जैसा ही होगा? इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।